प्यास भी करे से नीचे ना जाए। और माधवदास जी आए, और जैसे माधवदास जी भोजन करने के लिए बैठे तो आज बूढ़ी दादी बड़ी प्रसन्न हो करके बड़ी खुशी खुशी भोजन परोस रही है। तो माधवदास बेचारी दादी को क्या हो गया, रोज चिल्लाने वाली, अपशब्द बोलने वाली, गालियां दे देती गुस्से में, आज बड़े खुश होकर के भोजन कराई। कारण क्या है? जैसे ही एक निवाला लिया, जैसे ही भोजन करने लगे, अरे इनकी खुशी का कारण ये है, लेकिन फिर भी ये कुछ भी कर ले, हम आना बंद नहीं करेंगे। वो भोजन भी करेंगे, जो कोई भोजन ना कर पाए वो भोजन। दादी माँ कहती अच्छा लगा, अरे बहुत अच्छा, आज तो आनंद आ गया माँ, आनंद आ गया, कल से भी ऐसा ही भोजन बनाना है। दादी माँ बहुत परेशान हो गई कि ये कैसे संत जी हैं, ऐसा हमने भोजन करा दिया फिर भी आना बंद नहीं किया। फिर से अगले दिन आए तो पोछा लगा रही थी। पोछा लगाते हुए जैसे इधर से माधवदास जी आए, मैया हम आ गए। दादी को इतना गुस्सा आया, वही पोछा उठा करके फेंक के मार दिया, जाओ ये पोछा ले जाओ, आज कुछ नहीं मिलेगा। अब तो माधवदास जी विचार करे, आज भोजन ना सही पोछा ही मिल गया, चलो यही लेकर चलते हैं। वही लेकर चले गए। अच्छा, साधु संतों का भाव होता है, उनका एक नियम होता है, जो भक्त होते, जो वैष्णव होते हैं, वो जब तक अपने भगवान को कुछ खिला नहीं देंगे तब तक कुछ नहीं खाएंगे। और दक्षिणा में कुछ भी मिल जाएगा उन्हें ना, भिक्षा में भी कुछ मिला तो वो पहले ठाकुर जी को निवेदित करते हैं। अब रोज तो भोजन मिलता तो पहले भोग लगा देते, आज पोछा मिला। अब विचार करें, राम राम राम, पोछा है, अब ये भगवान को कैसे हम दें। लोग कहते हैं संगति का असर नहीं होता है, प्रभाव नहीं होता। मैं कहती हूँ संगति का बहुत प्रभाव होता है। आज नहीं दिखेगा तो 4 दिन बाद दिखेगा, 4 दिन बाद नहीं तो 1 वर्ष बाद दिखेगा, 1 वर्ष बाद नहीं तो 10 वर्ष बाद दिखेगा, लेकिन दिखेगा अवश्य। चाहे अच्छी संगति में रहो, चाहे बुरी संगति में रहो। जब तक वो दादी माँ के यहाँ पर वो पोछा था, उनकी संगति ऐसी बच्चों को मारती थी, एक कोने में वो पोछा पड़ा रहता था, पोछा लगाती थी, धूल मिट्टी साफ करती थी। लेकिन जब वही पोछा उस घर से निकलकर एक संत के पास आया, उस पोछे को सुंदरता से धुल करके सुखाया, थोड़ा थोड़ा फाड़ करके बाती बनाई, और बाती बना करके जब बिल्कुल स्वच्छ हो गया वो वस्त्र, तो दीप जला दिया, उसी में बाती का प्रयोग कर दिया। और वो बाती जैसे ही दीपक में गई, दीप जलाया गया तो भगवान के सामने पहुंच गया वही वस्त्र। कहने का भाव है संगति का असर बहुत होता है। वो पोछा कहां से उठ करके आज कहां पर पहुंच गया, ठाकुर जी की सेवा में लग गया। लेकिन मानने को तैयार नहीं होते लोग। बहुत से लोग कहते हैं हम पहले बहुत भजन करते थे, पहले हमारा मन बहुत लगता था भक्ति में, लेकिन आजकल भक्ति में उतना मन नहीं लगता हमारा। पहले बड़ा भजन करते सुबह से शाम तक, लेकिन अब तो मन ही नहीं लगता। तो विचार कर लीजिएगा, पहले आप अच्छी संगति में थे और आज यदि आपका मन पूजा में नहीं लग रहा है तो हो ना हो आपने ध्यान नहीं दिया, लेकिन आप किसी गलत संगत में अवश्य ही पड़ गए। हम बच्चों को शिक्षा देने की बात करते रहते। अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो देखा, उस वीडियो में हम अच्छा कहीं भी मंच से बताते रहते कि बच्चों को फोन नहीं देना चाहिए, अच्छा नहीं है उनके लिए, बच्चियों के लिए। लेकिन हम कहते हैं कि जितना बच्चों को फोन से दूर रहना चाहिए, उतना कभी कभी माता पिता को भी दूर रहना चाहिए फोन से। अगर हम उनके सामने फोन चलाते रहेंगे और उनको मना कर देंगे तो क्या वो मान जाएंगे? बच्चे कहने से नहीं मानते, बच्चे जो देखते हैं वो करते हैं, जो आप बच्चों के सामने करोगे। एक ऐसे अभी वीडियो देखा मैंने 2-4 दिन पहले, एक स्त्री थी, कोई छोटा सा गोद में बच्चा था, बोलना नहीं जानता था, बहुत छोटा था, केवल घुटमुन घुटमुन इधर उधर से चलता था। अब वो क्या करें, सुबह बैठ करके सब्जी काट रही, पति देव जा रहे थे काम पर, तो वो बार बार कुछ भी कहें, पर्स मांगे, रुमाल मांगे, घड़ी मांगे, कोई मतलब नहीं।
अब पता नहीं भगवान जाने किसका कॉल आया था, चाहे माता जी का आया हो चाहे बहन का आया हो। इतनी व्यस्त कि पतिदेव पर कोई ध्यान नहीं। पतिदेव थोड़ी देर तो चिल्लाते रहे, लेकिन उन्होंने ध्यान दिया ये फोन रखेगी नहीं, चलो अपने आप तैयार होकर अपना अपना सामान लेकर के हम स्वयं चले जाते हैं। अच्छा, बच्चा छोटा था, जब बच्चे घुटमन चलने लग जाते तो इधर से उधर बहुत दौड़ते हैं। अब उनको होने लगा थोड़ा सा डिस्टर्ब होने लगी, ऐसा डिस्टर्ब हुई कि सब्जी काटते काटते ध्यान नहीं दिया। जो सब्जी रखनी थी फ्रिज में, सब्जी बाहर रखी और बच्चे को उठाया, बच्चे को उठा करके फ्रिज में रख दिया। और ये सही घटना है, ये कोई काल्पनिक नहीं है। सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे तो उसमें उसकी रिकॉर्डिंग थी। अब यहाँ पर बच्चे को फ्रिज में रख दिया, बड़ा सा फ्रिज, कोई ध्यान नहीं, बस फोन पे बात किए जा रहे हैं। जब आधा घंटा हो गया, जब स्वामी जी इधर उधर बच्चे को देख रहे, जाने का समय हुआ कि बच्चा है कहाँ, मिलने जाने के पहले। अब बच्चे को जब ढूंढा गया, खोज की गई तो बच्चा कहीं नहीं। पतिदेव को गुस्सा तो आया, फोन तो छीन करके तोड़ दिया, लेकिन अब बच्चा है कहाँ ये ना पत्नी को पता ना स्वामी को पता, कि खुद ही फ्रिज में रख कर आई, फिर भी उसको ध्यान नहीं कि बच्चा कहाँ गया। जब धीरे धीरे जब पतिदेव बड़े ही ध्यान लगा करके सुना, कहीं से तो आवाज आ रही, तब फ्रिज खोल करके देखा तो उसमें बच्चा मिला। तो भगवान की कृपा है कि वो बच्चे को कुछ नहीं हुआ, नहीं तो फ्रिज में रखे छोटा सा बच्चा कब तक रह सकता है। तो कहने का भाव है, आजकल ये मोबाइल केवल बच्चों के लिए ही नहीं, अभी तो बड़ों के लिए भी जहर बन चुका है, विष बन चुका है। इसके आगे मनुष्य कुछ भी नहीं देखता, कुछ भी उसे समझ में नहीं आता है। तो इसीलिए बच्चों को भी सीखना चाहिए और बड़ों को भी सीखना चाहिए। यही नहीं कि केवल बच्चों को हम बताते रहें। समय तो ऐसा है कि भगवान की भक्ति आप करें, क्योंकि जिस चीज का हमें अहंकार रहता, घमंड रहता है, वो एक ना एक दिन नश्वर हो जाती है, सब चला जाएगा। अरे जिस दिन हमारी उम्र धीरे धीरे ढल रही है तो ये चेहरे भी बदल जाते हैं, चाहे जितनी भी सुंदरता हो वो भी धीरे धीरे ढलने लग जाती। बड़ा सुंदर भाव आता है। बोली श्री वृंदावन बिहारी लाल की, बोली श्री राधा रानी सरकार की। कि ढलती उम्र के साथ, ढलती उम्र के साथ चेहरे बदल जाते हैं। ढलती उम्र के साथ, ढलती उम्र के साथ चेहरे बदल जाते हैं। ढलती उम्र के साथ चेहरा वही रहता है, सुगना वही रहता है, पर पिंजरे बदल जाते हैं। ढलती उम्र के साथ, ढलती उम्र के साथ चेहरे बदल जाते हैं। ढलती उम्र के साथ तालियों की सेवा देते हुए दोनों हाथों की। हरि बोल। ये मनुष्य की जो जिंदगी है, जीवन है, ये है क्या? ये एक पानी का बुलबुला है, और पानी के बुलबुले का जीवन कब तक रहता है? उत्पन्न होते ही जीवन समाप्त हो जाता है, कोई भी भरोसा नहीं है। कोई आज चला जाता है और कोई कल पर टला हुआ है कि हमारी बारी कल आएगी। और भाव तो यही आता है कि अर्थी तो वही रहती, बस कंधे जो देते हैं वो कंधे बदलते रहते हैं।
तो बड़ा सुंदर भाव आता है। आदमी की जिंदगी पानी का है बुलबुला, आदमी की जिंदगी पानी का है बुलबुला। कोई आज चला तो कोई है कल पे चला, कोई आज चला तो कोई कल पे चला। अर्थी वही रहती है, अर्थी वही रहती है, पर कंधे बदल जाते हैं ढलती उम्र के साथ, ढलती उम्र के साथ चेहरे बदल जाते हैं ढलती उम्र के साथ। अंत में भाव आता है, सृष्टि का ये नियम है कि परिवर्तन होता रहता है। वृक्ष भी वही रहते हैं लेकिन पत्ते बदलते रहते हैं। तो अंत में बड़ा सुंदर भाव आता है, सृष्टि का है ये नियम, होता है परिवर्तन,